हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, आप देख सकते हैं, वो है डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। तो जो हमारा पहला हेडिंग होगी वो होगी हमारी डीप कॉपी, राइट। सो बेसिकली डीप कॉपी में होता क्या है कि अगर हमने कोई डेटा लिया, राइट, हमारे पास कोई डेटा है, तो अगर हमें उसे कॉपी करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे डीप कॉपी करें या फिर शैलो कॉपी करें, राइट। तो डीप कॉपी में होता क्या है कि अगर डेटा है हमारे पास और उसे हमें कंप्लीटली कॉपी करना है, यानी कि अगर कॉपी करके एक न्यू आइडेंटिटी बनानी है उस कॉपी की, तो हमारे पास आता है डीप कॉपी, राइट। एंड इफ हमें यानी कि कॉपी नहीं करना है उस डेटा को, मतलब उस डेटा को कॉपी किए बिना ही मतलब कॉपी करना है, इस बात का कहने का मतलब क्या, मेरा कॉपी किए बिना ही कॉपी करना है, तो इसी टाइप ऑफ कॉपी को कहते हैं हम शैलो कॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीप कॉपी का जो है एग्जांपल देखते हैं। सो मैं एक जो है लिस्ट बना रहा हूँ डेटा नाम की, जिसमें लेट्स सपोज आई वांट टू पुट 1 2 एंड 3, राइट। मैंने इसमें 3 एलिमेंट्स रख दिए, राइट। सो हाउ वी अचीव डीप कॉपी? सो इन द केस ऑफ लिस्ट हम डीप कॉपी को कैसे अचीव करेंगे? बाय विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इनबिल्ट लिस्ट मेथड विच इज कॉपी, राइट। सो मैं एक न्यू जो है वेरिएबल बनाता हूँ, राइट, D1, एंड इसके अंदर मैं क्या असाइन कर दूंगा, डेटा डॉट कॉपी, राइट, कॉपी। सो बेसिकली ये हमारा जो कॉपी मेथड है ये हमारा डीप कॉपी के लिए यूज़ होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई हमने जो कॉपी किया डेटा है वो एक कॉपी डीप कॉपी डेटा है या फिर शैलो कॉपी? तो मैं उसके लिए भी आपको जो है एक तरीका बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं, राइट। तो अब हम इस D1 को प्रिंट कराते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो हमारे D1 है उसमें भी हमारे वही एलिमेंट्स हैं जो डेटा में है, राइट। तो डीप कॉपी का मतलब होता है कि ये एक न्यू आइडेंटिटी बन चुकी है D1 की, राइट। ये कैसे पता चलेगा हमें? हम आइडेंटिटी फंक्शन को अच्छी तरह जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है प्रिंट, मैं यहाँ पे एक साथ दोनों की आईडी को प्रिंट कराने वाला हूँ, प्रिंट आईडी ऑफ डेटा, राइट। सिमिलरली हम वी हैव टू प्रिंट व्हाट, आईडी ऑफ D1, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों की जो आईडी है वो डिफरेंट है। तो जो ये हमने कॉपी मेथड यूज़ किया है यहाँ पे लाइन नंबर मतलब शेल नंबर 3 पे, तो यहाँ पे हमने जो है कॉपी मेथड का इस्तेमाल किया है। तो ये कौन सी कॉपी हुई? हमारी डीप कॉपी, बिकॉज यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटी अलग है, यानी कि जो डेटा की, यानी कि जो फर्स्ट है डेटा, जो ओरिजिनल डेटा था 1 2 3, एंड आफ्टर कॉपिंग इट इन D1 द आईडी इज डिफरेंट, राइट। तो ये था हमारा डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट। नाउ हम आते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा सॉरी शैलो कॉपी, राइट। तो शैलो कॉपी में होता क्या है कि यहाँ पे जो है हमारी है सिर्फ जो डेटा है उसका रेफरेंस पास होता है किसी भी न्यू वेरिएबल में। अगर हम बना रहे तो सपोज हमारे पास वो पुराना डेटा है, मैं उसे एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जो कि है हमारे पास 1 2 3, राइट। ये हमारा पुराना डेटा है, मैंने नया नहीं क्रिएट किया, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डेटा को एक नए वेरिएबल यानी D2 में इसको कॉपी करने वाला हूँ। बट इन दिस टाइम मैं इसे कॉपी नहीं करूँगा, मतलब कॉपी मेथड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं शैलो कॉपी का यूज़ करूँगा। और शैलो कॉपी को अचीव करने का तरीका होता है हमारे पास सिंपली D2 इज इक्वल्स टू डेटा, इसे डायरेक्टली हम असाइन कर सकते हैं इसमें। तो ये भी एक कॉपी का मेथड है, बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू डीप कॉपी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये शैलो कॉपी हुआ है पूरी तरह? तो इसको करने के हमारे पास भी दो मेथड है। या तो हम फर्स्ट जो है प्रिंट आईडी कर दें, राइट। मैं तो वही करूँगा, प्रिंट आईडी ऑफ फर्स्ट डेटा की, एंड सेकेंड टाइम मैं आईडी ऑफ D2, राइट। So in this case you can clearly see that guys the ID of both data and D2 are same, and in our first case the data is also last 4 digit को देखें guys। तो ID जो है वो फर्स्ट डीप कॉपी वाले केस में भी वही थी, क्योंकि हमने नया डेटा नहीं बनाया है, ये पुराना ही था, इसीलिए उसकी ID यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी डेटा की। बट D2, बट ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा D1 बना था उसके इक्वल है। D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल, राइट, सॉरी बोथ आर डिफरेंट, नॉट इक्वल। तो शैलो कॉपी में होता क्या है कि ये सिर्फ रेफरेंस पास होता है। रेफरेंस पास होने का क्या मतलब है कि अगर मैं D2 में कोई चेंज करूं तो वो डेटा में भी चेंज होगा, एंड अगर मैं डेटा में कोई चेंज करूं तो वो D2 में भी होगा। बट
इन केस ऑफ दिस अगर मैं D2 एंड D1 में कोई चेंज करूँ तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीप कॉपी में करके दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा सपोज D1 में मैं D1 डॉट अपेंड का यूज़ करूँगा एंड D1 डॉट अपेंड में मैं 4 को अपेंड करा दूंगा, राइट। एंड आफ्टर दिस आई वांट टू प्रिंट D1, व्हाट इज माय D1 नाउ। यू कैन क्लियरली सी दैट गाइस, actually what happened, actually I run this 2 times, right. So I want to restart my kernel and then run it again, right. So now you can clearly see that guys, 1 2 3 and 4, my D1 is last element is 4, but what happened when I print data now, you can clearly see that जब मैंने डेटा को प्रिंट किया तो डेटा में हमारे 1 2 3 ही एलिमेंट्स हैं जो इनिशियली थे। कहाँ है डेटा हमारा, ये है हमारा डेटा, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी दैट गाइज, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था 1 2 3 था और अभी डेटा प्रिंट किया वो भी 1 2 3, बट D1 हमने जब इसे कॉपी किया था हमारे पास D1 आया था 1 2 3, बट अपेंड करने के बाद हमें मिला 1 2 3 4, राइट। तो बट इन शैलो कॉपी जब मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ और D2 में डेटा को असाइन करता हूँ, आफ्टर दिस व्हाट हैपन नाउ, इन दोनों की जो है आईडी सेम है, इट मीन्स दे आर सेम बट नेम आर डिफरेंट, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो D2 है इसमें भी अपेंड करूँगा, राइट। अपेंड, लेट सपोज मैंने इसमें 5 को अपेंड कर दिया और एक्चुअली ये 2 टाइम्स रन हो चुका है, मैंने इसे 2 बार रन कर दिया तो शायद ये भी 2 बार हमारा 5 देगा। सो कोई बात नहीं, हम इसे कराएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 4 नहीं, डबल, मैंने क्योंकि इसे 2 बार रन कर दिया है तो इसलिए वो 2 बार आ गया, कोई बात नहीं उससे। तो आप देख सकते हैं कि D2 में हमारा अब जो है 1 2 3 एंड 2 टाइम्स 5 आ चुका है। बट नाउ आई वांट टू प्रिंट आवर इनिशियल डेटा वेरिएबल। तो आपको क्या लगता है कि आउटपुट में क्या आएगा? नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट हमारा डेटा भी चेंज हो चुका है। क्यों? बट इन केस ऑफ डीप कॉपी जब हमने D1 को मॉडिफाई किया था, यानी कि उसमें अपेंड 4 किया था, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ D1 में ही आया था 4 बट डेटा में नहीं। बट इन शैलो कॉपी होता क्या है कि अगर हम D2 में कोई चेंज या डेटा में कोई चेंज करेंगे तो वो दोनों में चेंज हो जाएगा, राइट। तो गाइस ये था हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस इन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी।